बहराइच उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिन मदरसों का संचालन ज़कात से हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिम पूरी तरह से भाजपा की तरफ है। इस बार नगर पंचायत और नगर पालिका में चुनाव टिकट मिलेगा और प्रत्याशी जीत भी दर्ज भी करेगा। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक शफात हुसैन मंगलवार को जनपद भ्रमण पर आए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भ्रमण करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकी फंडिंग और पीएफआई के मदद से चलने वाले मदरसों की जांच करा रही है। कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़कात से चल रहे मदरसे इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मदरसों में जहां भी फर्जी नियुक्ति हुई है उसकी जांच की जा रही है। मुस्लिम मतदाताओं पर बोलते हुए कहा कि पसमानदा मुस्लिम काफी पिछड़ा है, लेकिन बसपा, सपा और कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझ रही थी, लेकिन अब समाज के लोग सम्मेलन करवा रहे हैं। सभी भाजपा को वोट देंगे। साथ ही नगर पंचायत और नगर पालिका में प्रत्याशी को जीत भी मिलेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आजम खान अपनी करतूतों से परेशान है, इसी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। सर, आपका बहराइच कैसे आगमन? बहराइच चूँकि मैं वक्फ विकास निगम में डायरेक्टर हूँ और जो वक्फ डिपार्टमेंट है वो 1987 में इसलिए उसका गठन हुआ था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो नाजायज़ कब्जे होते हैं उनसे बचाया जा सके और उसकी वक्फ की आमदनी बढ़ सके। इसलिए विभाग का गठन किया गया था। चूँकि हम लोग सरकार द्वारा नामित हैं तो सभी ज़िलों में हमारा आना जाना होता है और डीएमओ के माध्यम से जो ज़िले में जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं उनकी सूची हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको ले जाकर हम अपने विभाग में जो हमारे एमडी वगैरह उनको देते हैं और फिर डीएमओ के माध्यम से उन मुतवल्लियों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद कि आपकी ज़मीन अगर खाली है तो उस पर हम शॉपिंग मॉल है, मैरिज हॉल है, इस तरह के मुसाफिर खाना है, इस तरह के जो कार्य हमारे विभाग से होते हैं उनको कराया जा सके। लेकिन वक्फ की बहुत सी जमीनें हैं जिन पर कब्जा हो रहा है। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में है, इनके चेयरमैन भी हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बेचने का काम करते हैं और वक्फ ऐसा काम नहीं करते कि वक्फ को दें जिससे जो है वक्फ की उनकी आमदनी बढ़े। आपने देखा होगा वसीम रिजवी साहब थे तो कई घोटालों में वो पकड़े गए, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। इसी तरह चूंकि वक्फ काउंसिल का जो बायलॉज है वो चेंज होने के लिए मतलब हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो जफर फारूकी जो चेयरमैन है वो बसपा सरकार में थे, सपा में भी थे। ये सिर्फ बायलॉज की कमी है जिसको हमारी सरकार जो है जो 47 एनेक्सर हैं उनको चेंज कर रही है धीरे धीरे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नए लोग हैं वो मुतवल्ली बन सकेंगे। जो एक कब्जा होता चला आ रहा है जफर फारूकी का वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सरकार दलित और मुस्लिमों के कॉम्बिनेशन को लेकर क्यों अग्रसर हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिमों को लेकर अग्रसर नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर कभी नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भारत का अभिन्न अंग मानती है जी। और आपने देखा जो हमारी सरकार अभी पसमानदा सम्मेलन जो हो रहे हैं जी। अभी लखनऊ में 2 हुए, बरेली में हुए, रामपुर में हुए, अब मुरादाबाद की तैयारी चल रही है, उसके बाद मेरठ जी। आपने देखा उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ की मुस्लिम आबादी में 4 करोड़ पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और टोटल उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ जिसमें 4 करोड़ पसमानदा है। आपने आजादी के बाद से अब तक लगभग 400 के आसपास सांसद लोकसभा में जीत के गए, जिसमें 60 से 65 पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं। कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज की उपेक्षा हुई है और हमारी सरकार जो है सम्मेलन करा रही है वो सरकार सम्मेलन नहीं करा रही। पसमानदा मुसलमानों को जो योजनाओं का लाभ मिला वो कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो दबे कुचले थे, जो पिछड़ी जाति के थे, उन लोगों को उसका लाभ मिला और वो लोग निकलकर भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन खुद करा रहे हैं और खुद उस सम्मेलन में आ रहे हैं। पिछली सरकारों में लोग पैसे दे करके भीड़ लाते थे, वो लेकर के नहीं आ रहे। हमारी सरकार ने दानिश आजाद जी को मंत्री बनाया। पिछली सरकारों में कई मंत्री होते थे, उसमें गुटबाजी होती थी और लोग जैसे आपने देखा होगा आजम खान थे उधर नसीमुद्दीन से, हर आदमी अपनी तरफ जो है मुस्लिम समाज को बांटने का काम करता था कि हम भला करेंगे, लेकिन भला कोई नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम को उत्तर प्रदेश में जो है वो जिम्मेदारी दी है और मेरा मानना ये है कि
दानिश आजाद उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ पसमानदा मुसलमानों के खलीफा बन के उभरे हैं। और देखिएगा कि खलीफा यानी कि एक मुसलमान है और उत्तर प्रदेश का 4 करोड़ का मुसलमान उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो अभी आपके जो चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के और जिला पंचायत के, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को टिकट देगी। और अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे सभासद और चेयरमैन और नगर निगम के जो मेयर हैं पसमानदा मुसलमान उसमें जीत कर आएगा। एक बात और, आजम खां के साथ क्या नाइंसाफी हुई है, क्या कहा जाएगा? आजम खां बार बार उनको टारगेट बनाया जा रहा है, अब उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया। देखिए, आजम खां को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम मुसलमानों का मानना यह है कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपको अल्लाह उसका सिला देगा। ये आजम खां के पाप है जो उनको भोगने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं चल सकते, मदरसे ज़कात से नहीं चल सकते, फितरा से भी नहीं चल सकते, सिर्फ इमदाद से चल सकते। ताउन अगर करेंगे तो सिर्फ चंदे के नाम से चल सकते हैं, चंदे के नाम से चल सकते हैं, जो शरीयत के हिसाब से, जो शरीयत के हिसाब से। ये ज़कात और फितरे के हकदार मदरसे के तलबा नहीं, मदरसे के तलबा नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सर। सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं, ख़ास तौर से एक मैसेज जो है सबका साथ सबका विकास, तमाम सी चीज़ें हैं, जानकारियां हैं। और आप तो फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं, बड़े पैमाने पर एडेड मदरसों में वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। बहराइच उसकी मिसाल है। यहाँ तक कि अभी मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने एक जांच कराई है कि लॉकडाउन में जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी जांच कराई है। बहराइच में भी एक वित्त पोषित मदरसे में नियुक्ति हुई है। क्या इसका जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच कराई जाएगी? देखिए, 2014 में जब माननीय मोदी जी ने कमान संभाली और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसके बाद जो भी योजनाएं चली उन योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोगों को नीचे स्तर तक पहुंचा। अंत्योदय, जो हमारे दीनदयाल जी कहते हैं, अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति। उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जी। तो जब विश्वास हुआ तो 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जो सवाल आपने किया मदरसों की, कि जो पिछली सरकारें रही सपा बसपा और कांग्रेस, ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती थी और मुसलमानों को अपना गुलाम समझती थी। और उनका ये मानना था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नफरत फैलाई थी कि जो हमारे मुफ्ती थे वो फतवा भी देते थे और मस्जिदों में अपील भी जाती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको वोट करिए। उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने, जो विश्वास का नारा है, सब कहीं ना कहीं हमने उस चीज को खत्म किया है। और जो आप बात की आपने मदरसों की, तो मदरसे में जो क्या कहते हैं, जो पिछली सरकारें थीं वो मुस्लिम को वोट बैंक के नाम पे ये कहते थे एक कमरे में मदरसा खोल लिया, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया। इससे बहुत सी अनियमितताएं हैं, क्योंकि हम लोगों की जो आप हमारे बगल में बैठे हैं सरगामुद्दीन मदरसा बोर्ड के सदस्य भी थे, पूर्व सदस्य सही है। तो जो जांचें हम लोगों ने की, होता क्या था कि हम मैनेजर हैं, हमने मदरसों में वैकेंसी निकाल ली और लेने के बाद अपने भाई को, अपने भतीजे को और अपने चाचा को, उनको हमने नियुक्तियां दे दी। जो कायदे में जो टीचर होने चाहिए, जो रखना चाहिए, उनको नहीं रखा। क्योंकि हमारे मैं कुशीनगर मुझे जाना हुआ तो एक मदरसे में गया, मैंने कहा आपके क्वालिफिकेशन क्या पढ़ाते हैं आप? तो उन्होंने बताया मैं मैथ पढ़ाता हूँ। हमने कहा आपने क्या क्वालिफिकेशन? तो उन्होंने बताया मैं मौलवी क्यों। तो हमने कहा मौलवी क्यों है? तो मैथ आप पढ़ा लेते हैं? तो वो चुप हो गए। एक साहब बैठे हुए तो बोले मैं साइंस पढ़ाता हूँ, उनके पास साइंस की डिग्री नहीं थी। तो इस तरह की अनियमितताएं पिछली सरकारों में हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब इन मदरसों को पहले तो आकर के जो आपने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में ये बातें हुई है, इस सरकार में आपकी बीजेपी सरकार में यानी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है प्रदेश में, अभी हाल ही में आपके सामने अल्पसंख्यक अधिकारी बैठे, 3 नियुक्तियां हुई हैं जामिया गाजिया सईदुल उलूम बड़ी तकिया में। आपने वहां फाइल भी जाके तैयार करवाई है, पूरी जानकारी कंफर्म बता रहा हूँ। तो वहां पर अब बाप ने अपने बेटे को रखा, उसकी शासन स्तर तक आप ही की पार्टी के प्रकोष्ठ के दानिश अली ने शिकायत की है। वहां अपने बेटे को बाप ने रख दिया, 2 साल तक उसकी तनख्वाह रुकी रही। 2 साल तक, बात पूरी समझ लीजिए, पूरी 2 साल तक उनकी तनख्वाह रुकी रही है। फिर उसके बाद बहाल कर दिया गया। यानी नियम जो सरकार बना रही वो यही तोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा
उसके अलावा 2000 छोटी तकिया में 2013 से 20 तक के 2 अल्पसंख्यक अधिकारी रहे हैं। फर्जी मैनेजर के आधार पर नियुक्तियां छेद की गई हैं और तनख्वाहें निकाली गई हैं। तो ये सरकार में तो आप ही की हो रहा, तो क्या मतलब जो सरकार पूर्ववर्ती कर रही है वो यही कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी सरकार में अधिकारियों को भ्रमित किया गया होगा नीचे स्तर से, इसलिए सरकार अगर इस तरह का है, आप मदरसे का नाम और डिटेल मुझे दीजिए। बता तो दिया दोनों मदरसे का नाम, मुझे आप लिख करके दीजिए ना, ये बताने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि जो कागज होता है कागज पे कार्रवाई होती है, ज़बानी कार्रवाई नहीं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट हम आपको हमें उपलब्ध कराएंगे। जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो डीएमओ हो और या डीएम हो, इस तरह का कोई भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो नियुक्त हुए हैं उनसे रिकवरी की है। बहुत अच्छी बात है। एक चीज बताइए कि जो अभी कल परसों का एक वो है कि जो मदरसे पाए गए, खासतौर नेपाल से सटे हुए जो मदरसे हैं, उन मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी फंडिंग की एक मरतबा फिर से जांच कराई जाएगी। ये सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है, अभी कल ही का परसों का है और खबर भी चल रही है। तो क्या मतलब जो मदरसे जो मतलब अब तक के पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त है, जो उसमें पाए गए हैं, जो भी सटे हुए हैं, बॉर्डर से जिला सटा हुआ है, तो जो भी मदरसे पाए गए हैं, क्या उनके उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी? देखिए, जो सीमा पे, नेपाल सीमा पर जो मदरसे हैं, आपने देखा, अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो धीरे धीरे जो बॉर्डर सीमा है उस पे मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है। जी। और कहीं ना कहीं जांच कराना जरूरी कि मदरसे चल कैसे रहे, क्योंकि अभी आपने देखा पीएफआई संगठन के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस तरह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी तरह भारत के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें पीएफआई के 110 लोग जो है एक साथ पकड़े गए हैं। उसी तरह उनको देखना पड़ेगा कि मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर मदरसे ज़कात से चल रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं, अगर इमदाद से चल रहे हैं तो ठीक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ज़कात जो है वो मदरसों में नहीं लेना चाहिए। और बाकी फंडिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईएसआई के एजेंट वहां पर बैठे हैं, क्योंकि ये आपने देखा जब से सरकार तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल। अगर आपने अच्छे काम किए होते तो लोग आपको पूजा कर रहे हो। चलो हो गया।